हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। यार, इस चैप्टर को मैं आज दोबारा पढ़ाने वाला हूं। क्यों? जो इंडियन जियोग्राफी की क्लास मैंने कल ली थी, तो यार उसमें जानते हो एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं यार यहाँ पे बोलता ही रहा और वो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई। मैंने बाद में यार जब पूरा टॉपिक खत्म किया तो मुझे यार बाद में दिखा तो थोड़ा सा गुस्सा भी आया, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो वो क्लास यार रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो उसी को आज मैं दोबारा यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो ये क्लास हमारी दूसरी है, तो मुझे तो फिलहाल में दिक्कत नहीं है कि मेरा दोबारा रिवीजन होगा, लेकिन दोबारा यार फिर से वही चीज पढ़ने में और पढ़ाने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अभी रिकॉर्ड हो रहा होगा तो अच्छा है, नहीं रिकॉर्ड हो रहा होगा तो इस क्लास को अब मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि एक बार हो गया, दो बार हो गया, कल पता नहीं यार वो ध्यान दिया नहीं कि पता नहीं कैसे हो गया, वो हुई नहीं चीजें, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं इंडियन जियोग्राफी में वही फिर से ब्लैक सॉइल। क्या देखते हैं? ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो यार इसको आज हम फिर से कंप्लीट करेंगे। आज तो यार फिलहाल में होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार रुक करके देख तो सकता नहीं हूं कि यार हो रहा है या नहीं हो रहा। एक बार लगा करके छोड़ देता हूं, हो रहा होगा तो अच्छा है, नहीं हो रहा होगा तो और अच्छा है, और अच्छा है, फिर से एक बार रिवीजन का मौका मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल। क्या देखते हैं? ब्लैक सॉइल, काली मृदा। कल यार पता नहीं कैसे वो हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। काली मृदा, इसको देखते हैं काली मृदा। इससे पहले हम लोगों ने मृदाओं की जो क्लास थी, यानी सॉइल चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर में, हमने उसमें से दो मिट्टियां कवर की थी। आज हम तीसरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तीसरी की बात करेंगे। तो ये है हमारी काली मृदा। कौन सी? काली मृदा। इसमें पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट कि ये तीसरे नंबर की सर्वाधिक पाई जाने वाली हमारी मिट्टी होती है, ठीक है। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी होती है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा हमारी कौन सी? वो है ब्लैक सॉइल, काली मृदा, ठीक है। देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, या ये मिट्टी कैसे बनती है, तो इसको देखते हैं। आप लोग यार जानते होंगे हमारी पृथ्वी से लावा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है। तो वो लावा पृथ्वी की सतह पर आकर के जब ठंडा हो जाता है तो उसी को यार हम लावा भी बोलते हैं, और बेसिकली उसी को हम बेसाल्टिक रॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसाल्टिक रॉक। और ये बेसाल्टिक रॉक काले रंग की ही होती है। क्या होती है? काले रंग की ही होती है। तो ये जब बेसाल्टिक रॉक विखंडित होती है या टूटती है तो यार हमारी इस काली मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप यार यही याद रखोगे कि बेसाल्टिक रॉक से इनका निर्माण होता है। काली मृदा का निर्माण बेसाल्टिक
रॉक से, बेसोल्टिक रॉक से निर्मित होती है, निर्मित होती है, निर्मित होती है। किससे? बेसाल्टिक रॉक से। जब बेसाल्टिक रॉक विखंडित होती है, टूटती है, तभी यार इस मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। एंड तीसरा पॉइंट इसी में, तीसरा देखते हैं कि इस काली मृदा को और हम दो तीन नामों से और जानते हैं। क्या करते हैं? दो तीन नामों से और जानते हैं। वो नाम हमारे कौन कौन से हैं? तो देखते हैं यार। काली मृदा के नाम से तो जानते ही हैं, लेकिन इसको हम कपास मृदा, कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। कपास मृदा बोले तो क्या? कॉटन सॉइल, कॉटन सॉइल, इसके नाम से भी हम जानते हैं। एंड इसी में दूसरा है हमारा कि इसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज में, यानी अंतरराष्ट्रीय भाषा में, इसको हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय चरनोजम बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय चरनोजम, उष्ण कटिबंधीय चरनोजम बोलते हैं। इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहूं तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल चरनोजम, ट्रॉपिकल चरनोजम। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। दूसरा नाम ये हुआ। तीसरा नाम हुआ स्वतः जुताई वाली मृदा। स्वतः जुताई वाली मृदा से तात्पर्य यह है कि यार स्वतः ये मतलब जूती टाइप की मिलती है। हम लोग खेत वगैरह जुतवाते हैं ना, तो यार वो उसी टाइप में मिलती है। ये मिट्टी जब थोड़ा सा नम होती है और उसके बाद सूखती है ना, तो ये मतलब होता है ना दरार टाइप में। इस मिट्टी में दरार टाइप पड़ जाते हैं। ये ऊपर ऊपर क्या हो जाती है? दरार टाइप में पड़ जाता है, यानी ऊपर जो इसका लेयर होता है वो क्या हो जाता है? दरार टाइप में उसमें पड़ जाते हैं, तो वो ऊपर की ओर निकल जाती है। इसी कारणवश इसको स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जानते हैं। और एक नाम क्या बोलते हैं? ये नाम बेसिकली यूपी में होता है, यूपी में बोलते हैं। यूपी में इसको हम बोलते हैं करेल नाम से। क्या? करेल, करेल नाम से। कहां पे बोलते हैं? ये केवल यूपी में ही ये नाम बोला जाता है, करेल नाम से। ब्लैक सॉइल को हम लोग यूपी में करेल नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस ब्लैक सॉइल में आप पहले ये याद रखोगे कि तीसरे नंबर की सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है। एंड ये बनती कैसे है? बेसाल्टिक रॉक के विखंडित होने से। इसके नाम कौन कौन से हैं? तो कपास मृदा, उष्णकटिबंधीय मृदा, उष्णकटिबंधीय चरनोजम मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा, और क्या बोलते हैं? करेल मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यार इतने पॉइंट्स आप याद रखोगे, इतने पॉइंट्स आप याद रखोगे। देखते हैं कि ये जो हमारी ब्लैक सॉइल है, इस ब्लैक सॉइल का क्षेत्र क्या है। मैंने मैपिंग नहीं की है, मैंने मैपिंग नहीं की। मैपिंग इस वजह से नहीं की कि यार जानते हो आप, मैपिंग इस वजह से नहीं की कि यार इसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, वो मुझे फिल भी करना पड़ता, तो इस कारणवश मैंने मैपिंग नहीं की। लेकिन आप लोग मैप सेट रखोगे माइंड में भी, और इसका मैप बुक में बना हुआ है। ठीक है, आप इंडियन जियोग्राफी पढ़ोगे तो बुक में इस चैप्टर को खोलोगे ना, मृदा वाला चैप्टर, तो उसमें बना हुआ है।
आप बुक की हेल्प भी ले सकते हो इसके लिए, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे नाम इंडिकेट कर रहा हूं, आप यार उसको देखोगे। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं काली मृदा की, कि ये पाई कहां जाती है। तो ये है हमारी कौन सी, राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान। राजस्थान में भी काली मृदा पाई जाती है। राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात, गुजरात में भी काली मृदा पाई जाती है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, वो भी पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे में नहीं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी साइड में, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमको ये काली मृदा देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में ये काली मृदा नहीं मिलती, पूरे में नहीं मिलती। ये मिलती है तो केवल और केवल पश्चिमी साइड में। कहां पे, पश्चिमी साइड में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि और कौन कौन से हमारे राज्य हैं, तो है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग, कुछ भाग आंध्र प्रदेश का, कुछ भाग छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कर्नाटका, कर्नाटका का भी कुछ क्षेत्र, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु हुआ। तमिलनाडु के साथ एक हमारा और आता है, एक और कौन सा है, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही पाई जाती है। सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल हमारी कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र में। क्यों, क्योंकि जानते हो क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहां पे हमारे जानते हो लावा वगैरह यहीं पे निकलता था। आज से करीब 66 मिलियन साल पहले, जब इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था, जब इंडिया की प्लेट और गोंडवाना की प्लेट आपस में क्या हो रही थी, टूट रही थी, यानी आपस में दूर जा रही थी इंडिया प्लेट एंड गोंडवाना की प्लेट। तो जो हमारा रीयूनियन हॉट स्पॉट है और इंडियन की प्लेट है, इंडियन प्लेट, वो यार आपस में आ रही थी। तो इसके आपस में आने से, जानते हो, इसके आपस में आने से इधर से मान लो ये क्या है, रीयूनियन हॉट स्पॉट प्लेट, और ये है इधर हमारा क्या, इंडिया प्लेट। अब जब यार आएंगी दो चीजें आपस में टकराएंगी, तो आप बोलो या तो एक का मान ज्यादा होगा या दूसरे का, ठीक है। तो या तो एक प्लेट ऊपर हो जाएगी, दूसरी नीचे धंस जाएगी, या तो दूसरी ऊपर हो जाएगी, पहली वाली नीचे धंस जाएगी। तो इन दोनों के बीच में टकराने से दरार उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, दरार उत्पन्न हुआ, जिससे पृथ्वी के अंदर से हमारा मैग्मा कहां पे आया, पृथ्वी की सतह पर आया। और यह इतनी भारी मात्रा में आया, यह इतनी भारी मात्रा में आया कि ये सालों तक ये लावा निकलता रहा, पृथ्वी के अंदर से सालों तक निकलता रहा। और आप यार जानते ही हो मैग्मा हमारा कितना तरल पदार्थ होता है, एकदम, यानी उसमें आप कुछ भी डालोगे, यार आप लोहा भी डालोगे ना, वो भी एकदम पानी हो जाता है, इतना तापमान उसका होता है। तो वो जब सतह पे आया, भारी मात्रा में निकला, वो भी काफी टाइम तक निकला, काफी सालों तक निकला। तो इस क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में सर्वाधिक, ठीक है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश हो गया हमारा इधर,
जो भी हमारे क्षेत्र हैं, ठीक है, यहाँ पे इतना ज्यादा लावा निकला कि इसकी मोटी परत बन गई, मोटी परत बन गई, ठीक है, क्या बन गई, मोटी परत बन गई, जिस कारणवश हमारे पठार का निर्माण हुआ। आप नाम सुने होंगे दक्कन का पठार, तो वो किससे निर्मित हुआ, वो यार इसी कारणवश निर्माण हुआ दक्कन के पठार का, ठीक है। तो कोई भी पूछता है कि क्या लावा आज इस क्षेत्र में निकल रहा है, तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ये लावा यार हमारा नहीं निकल रहा, आज ये लावा नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो दक्कन का पठार इसी वजह से निर्मित हुआ। आप यार इतने पॉइंट्स, इतने क्षेत्र याद रखोगे, ठीक है, इतने क्षेत्र याद रखोगे काली मृदा से। देखते हैं इस काली मृदा में कि ये जो काली मृदा होती है, ये चीका मृदा और बांगुर मृदा, चीका मृदा यानी क्लेई सॉइल और बांगुर मृदा अर्थात ब्रिटल सॉइल यानी चिकनी मिट्टी और भुरभुरी मिट्टी, इन दोनों के बीच में जो मिट्टी हमको मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काली मृदा बोलते हैं। ना ये काली मृदा ना तो ज्यादा चिकनी होती है और ना ही भुरभुरी होती है, ठीक है। तो ये काली मृदा की क्वालिटी है, एक प्रकार की ये क्वालिटी है। अब हम लोग ये देखते हैं कि चीका मृदा क्या होती है, यानी क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल चिकनी मिट्टी होती क्या है। तो मेरे भैया यार चिकनी मिट्टी जो होती है ना, चिकनी मिट्टी जो होती है, इसके जो कण होते हैं, इसके जो कण होते हैं वो बहुत बारीक कण होते हैं। इस मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं और ये चिपचिपी होती है। क्या होती है, चिपचिपी किस्म की होती है। ये चिकनी मिट्टी चिपचिपी होती है। चिपचिपी क्यों होती है, क्योंकि इसकी भी एक क्वालिटी है। एक क्वालिटी ये है कि चिकनी मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये यार बहुत अधिक होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जल को धारण करने की, जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है किसमें, चिकनी मिट्टी में। आप लोग यार सोखता, सोखता जानते होंगे, सोखता जिसको बोलते हैं ना, सोखता बोलते हैं, तो उसको देखे होगे वो पानी सोखता है। अगर उसको पानी में डाल दो तो वो पानी बहुत ज्यादा सोखता है। तो वही सोखते किस्म की ये मिट्टी हमारी होती है। ये भी क्या होती है, जल धारण ज्यादा करती है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इस मिट्टी की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बाकी ब्रिटल सॉइल जो होती है, भुरभुरी मिट्टी, वो यार ना ज्यादा चिकनी होती है और ना ही बारीक होती है, ठीक है। तो भुरभुरी आप जानते हो, ठीक है। ये आप नोट पॉइंट में डाल करके लिख सकते हो, नोट पॉइंट में इसको लिख सकते हो, ठीक है। देखते हैं इसके बाद कि इसमें यार अभाव किस चीज का होता है एंड प्रचुरता किस चीज की होती है। इस मिट्टी में, इस मिट्टी में अभाव किस चीज का होता है और प्रचुरता किस चीज की होती है। अभाव मतलब नेचुरली रूप से पाया क्या जाता है और इसमें नेचुरली रूप से क्या नहीं पाया जाता। तो ये देखते हैं अभाव। नोट्स बनाना आप लोग सीख लो, नोट्स बनाना आप लोग सीख लो। एक तरफ ये लाइन खींचोगे, एक तरफ अभाव लिख देना, एक तरफ यार प्रचुरता लिख देना, ठीक है। प्रचुरता, नोट्स बनाना भी एक यार ये टैलेंट ही है। सारे लोग नोट्स नहीं बना सकते हैं, सभी को नोट्स बनाना नहीं आता। तो आप लोग यार नोट्स इस तरह बना सकते हो कि एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप देख लो ना
तो सारी चीजें माइंड में सेट हो जाएं। ये नहीं कि यार बुक के जैसे, अगर बुक के जैसे ही नोट्स में भी लिखना होता तो नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हम लोग बुक को पढ़ लेते, सारा सिस्टम सेट हो जाता। नोट्स इसी कारणवश बनाई जाती है कि हम यार बुक से कुछ हट करके जरूरी जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम लिखते हैं नोट्स में, ठीक है, जो महत्वपूर्ण होती है। अर्थात यार नहीं तो फिर बुक में तो जो दिया है वही हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाना आप लोग सीखोगे। देखते हैं आभाव किस चीज का होता है। तो सबसे पहले अगर आभाव की बात करूं मैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यार हिंदी में अगर शब्द इधर उधर हो जाए, शब्द अगर इधर उधर हो जाए तो मैनेज कर लेना मेरे भाई। ये मत बोलना कि भैया ने मतलब गलत लिख दिया, ठीक है। तो यार देख लेना आप लोग। नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इस चीज का अभाव होता है इस मिट्टी में, इन सारी चीजों का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है कि ये चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड जैविक पदार्थ, ठीक है। बाकी देखते हैं मिलती क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पे जो हमको मिलता है वो है आयरन। क्या है? आयरन, यानी लोहा, चूना, कैल्शियम, कैल्शियम, थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा मैं, कैल्शियम कैसे लिखते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड एक जो है हमारा एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इस चीज की, यानी इन सारी चीजों की प्रचुरता क्या होती है? बहुत अधिक होती है इस काली मृदा में, ठीक है। तो आप यार नोट रखोगे, सारी चीजें पॉइंट में लिखोगे और उसके बाद अभाव, प्रचुरता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ, इन सारी चीजों का अभाव होता है एंड प्रचुरता होती है लोहा, चूना, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। इन सारी चीजों का इस मिट्टी में क्या होता है? इस मिट्टी में क्या होती है? प्रचुरता होती है। देखते हैं कुछ और कि इस मिट्टी में हम कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं, वो भी देखते हैं कि इस मिट्टी में किस किस प्रकार की फसलें हम उगा सकते हैं आसानी से। कपास, कपास की खेती इस मिट्टी में, कपास की खेती, कपास की खेती क्या होती है? आसानी से हम कर सकते हैं। कपास हो गया, तूर हो गया, या इसको हम लोग तुअर भी बोलते हैं, तुअर या तूर। यार मध्य प्रदेश साइड में आप चले जाओगे ना तो दाल वगैरह अगर वहां के लोग खाते हैं तो तुअर की दाल ज्यादा खाते हैं, तुअर की दाल ज्यादा खाते हैं वो लोग। ये एक प्रकार की अरहर की दाल ही है, ठीक है। ये अरहर, अरहर की दाल ही है।
अरहर की दाल ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया चना, चना के बाद सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन के बाद मोटे अनाज, मोटे अनाज, मोटे अनाज के बाद एक हमारा और आता है सफोला, 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 ठीक है। तो इन सारी चीजों की जो हमारी खेती होती है वो काली मृदा में हम कर सकते हैं आसानी से। कहां पे? आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यार इतनी सारी चीजें काली मिट्टी से रिलेटेड याद रखोगे। काली मिट्टी से रिलेटेड इन सारे फैक्टों को हमको याद रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर मिट्टी में पढ़ना ही है तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अगर हाँ यार किसी को ज्ञान देना है या पीएचडी करनी है तो फिर मेरे भाई आप पढ़ लेना यार, आपके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है। लेकिन हमको एग्जाम क्रैक करना है तो हम एग्जाम के बेस पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। काली मृदा से, इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन हमारा बन सकता है। जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं मैंने वो सारी चीजें यहां पे कवर की। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, ठीक है। देखते हैं ये लेटेराइट मृदा कहां पाई जाती है। तो आप लोग यार परिचित होगे तो अच्छा है, नहीं परिचित होगे तो और अच्छा है। मैं यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। देखते हैं लेटेराइट मृदा हमारी, लेटेराइट मृदा ये कहां पाई जाती है। तो लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा ये हमारी, ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों सेम ही बोलते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही बोलते हैं। लेटेराइट को लेटेराइट ही बोलते हैं, ठीक। लेटेराइट मृदा ये कहां पाई जाती है? पूर्वी, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट के मैदानों में एंड पश्चिमी घाट के मैदानों में, पश्चिमी घाट, ठीक है। अगर यहीं पे मैं एग्जैक्टली बात करूं, एग्जैक्टली बात करूं कि ये किन क्षेत्रों में मिलता है, तो यार पश्चिम में आप अगर ले लोगे तो आप साहिद्री की तरफ चली जाना। साहिद्री जो हमारी चोटी है, साहिद्री की चोटी, वहां पे हमको ये लेटेराइट सॉइल मिलती है पश्चिम में। अगर मैं पूर्व की बात करूं तो पूर्व में आप आओगे असम, मेघालय की तरफ। यहां पे गारो खासी जैंतिया, ये हमारी पहाड़ियां हैं जिनसे मानसून टकरा करके हमारा इधर यूपी में आता है, बिहार यूपी, ठीक है। मानसून टकरा करके तभी इधर साइड में बारिश होती है, यूपी साइड में, दिल्ली साइड में तभी बारिश होती है। तो वो गारो खासी जैंतिया जो हमारी पहाड़ियां हैं असम और मेघालय में, यहीं से मानसून हमारा टकरा करके इधर आता है। जानते हो क्यों? क्योंकि यार ऊपर साइड जाने का रास्ता और बचता ही नहीं है, क्योंकि इधर पहाड़ है ना, तो जाने का रास्ता बचता नहीं है। तो ये जो मानसून हमारा है ये टकराता है उन पहाड़ों में, आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो ये घूम करके ये बिहार साइड में, बिहार साइड में और यूपी साइड होते हुए ये दिल्ली वगैरह, उत्तराखंड वगैरह फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। और इतने में ही इसको 2-3 महीने का समय लग जाता है। तो जब ये बारिश हमारी होती है यूपी साइड में तभी बारिश होती है, ठीक है। तो इसको फिलहाल में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। जिस तरह हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं उसी तरह हम लोग इसी जियोग्राफी में
पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, ठीक है। तो उसमें बात करूंगा मैं, उसमें बात करूंगा। असम मेघालय का क्षेत्र हो गया, असम मेघालय के साथ साथ, असम मेघालय के साथ साथ राजमहल हिल्स वाली पहाड़ी, राजमहल हिल्स, राजमहल पहाड़ी, राजमहल हिल्स वाली पहाड़ी। और अगर बात करूं, और बात करूं तो हमारा आप विंध्य पहाड़ी नाम सुने होंगे, विंध्य पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी के साथ सतपुड़ा, सतपुड़ा की चोटी या पहाड़ी, सतपुड़ा की चोटी या पहाड़ी, ठीक है। ये हमारे पूर्वी एरियाज हैं, क्या है, पूर्वी एरियाज हैं। और ये हमारे पश्चिमी एरियाज हैं, क्या है, पश्चिमी एरियाज। तो यहां पे हमको ये लेटेराइट मृदा देखने के लिए मिल जाती है। और अभी देखना, अभी देखना कि यार यहाँ पे खेती किस चीज की होती है। तो असम वगैरह में आप वैसे भी जानते हो कि चाय वगैरह की खेती यहाँ पे भारी मात्रा में लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यार पहाड़ साइड का एरिया होता है, तो यहाँ पे जो पानी है ना, पानी को मतलब पानी रुके ना, तो यहाँ पे यार खेत जो बनाए जाते हैं ना, वो सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। जैसे हमारी स्टेयर होती है ना, सीढ़ियां जैसे होती है, तो उस माफिक खेत बनाए जाते हैं कि यहाँ पे अगर बारिश होती भी है तो पानी रुके ना, वो आसानी से नीचे क्या हो जाए, चला जाए, ठीक है। तो ये असम साइड में हमारी खेती होती है। फिलहाल में उसकी बात अभी हम करेंगे, उसकी बात अभी हम करेंगे, ठीक है। लेकिन इतने फैक्ट आप पहले इससे रिलेटेड याद रखोगे कि ये जो लेटेराइट मृदा है, ये जो लेटेराइट मृदा है, यह एक प्रकार की निक्षालित मृदा है। कौन सी? निक्षालित, निक्षालित मृदा है। ये एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। आप लोग यार देख लेना, एक क्लास में मैंने बताया है कि निक्षालन की प्रक्रिया क्या होती है, तो मैं अब उसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसी चैप्टर में इसके पहले की क्लास आप लोग मृदा वाली देखना, उसको अगर नहीं देखे हो आप लोग तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पे आप सारी चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यार इसकी पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से, यहाँ पे अगर आप केवल देख रहे हो, यहाँ पे केवल देख रहे हो तो देखो, केवल नोट्स मत बनाओ आप, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारी चीजें भेज दूंगा। उस ग्रुप में आप केवल ऐड हो जाओगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। केवल आपको ऐड होना है। देखते हैं निक्षालन की प्रक्रिया के बाद एक प्रक्रिया हमारी और होती है। प्रक्रिया क्या? ये जो हमारी लेटेराइट मृदा होती है, इसका रंग लाल होता है। इसी निक्षालन की प्रक्रिया की वजह से इस मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो मिट्टी होती है, ये ईंट के मापिक होती है, ईंट के स्वरूप की। ईंट के स्वरूप की मतलब क्या है? ईंट के स्वरूप से मतलब ये है कि ये जब नम होती है तो बहुत नम होती है, ठीक है। इस मिट्टी में अगर नमी हुई तो ये एकदम सॉफ्ट टाइप होती है, ठीक है। बाकी जब ये सूख जाती है ना तो एकदम हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है, जैसे हमारी ईंट होती है ना, ये मिट्टी सूखने पर वैसे हो जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो ये क्वालिटी आप इसकी याद रखोगे। देखते हैं अब इस मिट्टी में
हम खेती किस प्रकार की कर सकते हैं। में पहले देखते हैं अभाव किस चीज का होता है। इस मिट्टी में अभाव किस चीज का होता है, तो हमारा एक हो गया चूना यानी लाइम, इंग्लिश में लाइम बोलते हैं चूने को, ठीक है। और दूसरा हमारा हो गया ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर बोले तो जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ। एंड तीसरा है हमारा नाइट्रोजन, पोटास, ठीक है। इन चार चीजों को आप याद रखोगे कि इस मिट्टी में ये चार चीजें हमारी क्या होती हैं, नहीं होती, अभाव होता है। किस किस चीज का, तो जो हमारा अभाव होता है इस मिट्टी में वो होता है चूने यानी लाइम का, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन एंड पोटास, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं मिलती इस मिट्टी में। देखते हैं कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। तो यार ये हमारी जो मिट्टी है ना, ये फसलों के लिए उपजाऊ तो नहीं होती है, लेकिन हम मनुष्य इतने होनहार हैं कि यार कुछ भी चीज को हम ऐसे तो पहली बात नहीं छोड़ते हैं, वैसे भी खास तौर से इंडियंस, ठीक है, फ्री में कोई भी चीज नहीं छोड़ते। इंडियंस के अंदर ये क्वालिटी होती है, ये होती है, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग उपजाऊ बनाते हैं खाद डाल करके या किसी अन्य जैविक पदार्थ का प्रयोग करके। इस मिट्टी को हम क्या करते हैं, इसको हम फर्टाइल करते हैं, अन्यथा ये हमारी हल्का बंजर टाइप होती है। क्या होती है, बंजर टाइप होती है, आप अनफर्टाइल बोल सकते हो। तो इसको हम लोग फर्टाइल करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं उपजाऊ बनाने पर हम इस मिट्टी में किस किस प्रकार की खेती कर सकते हैं, किस चीज की होती है, चाय की, यानी जिसको हम लोग टी बोलते हैं, कॉफी की, कॉफी, इसको कॉफी को यार हिंदी में कुछ लोगों से पूछ लोगे ना तो नहीं बता पाएंगे। आप यार किसी भी अभ्यर्थी से पूछोगे तो वो कॉफी का मतलब नहीं बता पाएगा। कुछ लोग ही जानते होंगे, कुछ लोग ही जानते होंगे। तो मेरे भैया आप भी जान लो, इसको बोलते हैं कहवा। क्या बोलते हैं, कहवा बोलते हैं हिंदी में। क्योंकि इंग्लिश यार इस वजह से याद करना थोड़ा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार हिंदी दे देता है, खास तौर से यूपीएससी में। यूपीएससी के जो लोग होते हैं ना पेपर बनाने वाले, वो वेल टैलेंटेड होते हैं, उनको यार पकड़ पाना बहुत ही नामुमकिन सी बात होती है। जिस भी टीचर को अनुभव होता है ना वही पकड़ सकता है, क्योंकि वो लोग एकदम टफ लैंग्वेज, हिंदी में एकदम शुद्ध लैंग्वेज जो होती है ना उस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो वही है कि कुछ लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, हिंदी लिखी रहती है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। मैंने भी यार पिछले साल के क्वेश्चन देखे तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। आप लोगों को आ रहा है तो आप होनहार हो, आप हमारे जैसे नहीं हो, ठीक है। बाकी यार मुझे तो पहली बार में नहीं आया, पहली बार में नहीं आया, ठीक है। देखते हैं इस कॉफी के बाद सिंकोना, काजू, काजू भी जानते होंगे यार। उसके बाद काजू के बाद एक इसमें खेती होती है बागानी खेती, बागानी।
इन सारी खेतियों को या ये प्रकार की फसलें हमारी इस मिट्टी में उगाई जा सकती है। ठीक है, तो यार ये थी हमारी लेटेराइट मृदा। क्या थी? लेटेराइट मृदा। इसके बाद हमारी यार 4 मृदाएं और बचती हैं, तो उसको हम फिर किसी अन्य क्लास में करेंगे। बाकी मैं यार पहली बात तो ये बोल दूं कि मैं एक क्लास इस चैनल पे लूंगा, एक क्लास उस चैनल पे लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने भी दिमाग लगा दिया, क्योंकि एक चैनल पे सारी चीजें दे दूंगा तो आप यार फ्री में पढ़ लोगे आप फ्री में पढ़ लोगे। तो इस वजह से अगर सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है जिससे आपका एग्जाम निकले, तो आप यार ऐप मैंने कल लॉन्च किया था। ऐप जो हमारा है वो कल लॉन्च कर दिया मैंने। तो आप यार उसमें कोड डालोगे। कोड क्या डालोगे? एम एम लाइव डाल देना। ये कोड है, ये कोड है। ठीक है, इस कोड को आप डालोगे तो आपको यार 100 रुपीज में से मैं डिस्काउंट दे दूंगा। 5 या 10% का आपको डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। 5 से 10% का डिस्काउंट आप तुरंत प्राप्त कर सकते हो। एम लाइव ये रेफरल कोड है, तो आप इसको उसमें क्या करोगे? डाल दोगे। ठीक है, तभी सिस्टम बनेगा। अन्यथा यार पूरी 100% की 100% फीस जमा करनी होगी। 5 या 10% की इस कोड को डालोगे तो छूट मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में।